हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू नाइन आई जी के ट्रिक। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये हमारी संस्कृत की सेकंड क्लास है। तो इसमें हम चर्चा करेंगे महेश्वर सूत्र पर। तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, कहाँ से आया महेश्वर सूत्र। तो जिन जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा महेश्वर सूत्र कहाँ से आया, और जिन्हें नहीं पता है वो एक बार फिर से सुन ले महेश्वर सूत्र कहाँ से आया था। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो महर्षि पाणिनि थे वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे। उनको व्याकरण नहीं आती थी। तो वो अपने गुरु के पास गए और बोले कि मुझे व्याकरण नहीं आती, मुझे इसके लिए क्या करना होगा। तो उनके गुरु ने कहा कि आप शिव जी की तपस्या करिए। तो महर्षि पाणिनि जाते हैं, शिव जी की तपस्या करते हैं। जब शिव शिव भगवान उनसे प्रसन्न हो जाते हैं तो वो अपना डमरू 14 बार बजाते हैं। तो जब वो अपना डमरू 14 बार बजाते हैं तो उनसे 14 ध्वनियाँ निकलती हैं। तो उन ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने अक्षरबद्ध कर दिया, जिसे हम महेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। महेश्वर सूत्र को हम शिव सूत्र या शिव जाल भी बोलते हैं। तो पिछली बार टेट में ये क्वेश्चन आया था कि महेश्वर सूत्र कितने होते हैं। तो फ्रेंड, महेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14 होते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीच बीच में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे हम बताते जाएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। तो देखते हैं हम, जब जब भगवान शिव पहली बार डमरू बजाते हैं तो क्या ध्वनि निकलती है, कैसे ध्वनि निकलती है। जब पहली बार डमरू बजाते हैं तो ध्वनि निकलती है आयुड़। इसे कैसे पढ़ेंगे? आयुड़। दूसरी बार जब डमरू बजाते हैं तो ध्वनि निकलती है रीलरिक। तीसरी बार बजाते हैं तो ए ओम। चौथी बार ए औच। पांचवी बार बजाते हैं तो है वरट। छठवीं बार लड़। सातवीं बार यम गणनम। आठवीं बार झबय। नौवीं बार घड़दस। फिर जब गड़दस। खप छटत चटतव। फ्रेंड, आप सब लोगों को पता होगा जब कोई शब्द बहुत बड़ा रहता है तो उसे हम दो पार्ट में बांट लेते हैं। जैसे खप छटत चटतव। 12वां है कपय। फिर ससर। 14वां है हल। तो इनको हमको सीरियल से याद करना है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? तो जैसे पहला सूत्र है आयुड़। आ का मतलब होता है आरंभ, और आ पहले नंबर पे होता है। तो इससे हम याद करेंगे आयुड़। दूसरे नंबर पर आता है रीलरिक। इसको हम कैसे याद करेंगे? रीलरिक मतलब समझ जाएंगे कि सेकंड, इसे ऐसे याद करेंगे। सेकंड सेकंड मतलब रीलरिक। सेकंड मतलब रीलरिक। तीसरा आता है ए ओम। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे इसको? ए ओम, ये जो डा बना है डा, इसको अगर हम 3 बना दें ऐसे तो समझ जाएंगे कि ये तीसरे नंबर पर है। ए ओम किस नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। एओच। एओच में चा है तो चा से समझ जाएंगे 4। तो चौथे नंबर पर कौन है? एओच। फिर से देखते हैं, आयुड़ आ से आरंभ होता है तो आ पहले नंबर पर। रिलरिक मतलब सेकेंड। ए ओम मतलब तीसरा। ए औच मतलब चौथा। अब पांचवा आता है हैवरट। तो देखिए, पांचवा है हैवरट। तो हैवरट में 5 अक्षर हैं। 1 2 3 4 5, 5 अक्षर हैं। तो इससे हम समझ जाएंगे कि ये पांचवा है। लड़ छठवा है। अब आता है यम गणनम। तो जो यम गणनम है इसे हम नासिका से बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जब पंडित जी किसी शादी वादी में मंत्र उच्चारण करते हैं तो नासिका से बोलते हैं। तो इससे समझ जाएंगे कि यम गणनम नासिका से बोला जाता है। और नासिका से उच्चारण कहाँ करते हैं पंडित जी? शादी में करते हैं। तो शादी से हम समझ जाएंगे 7। तो यम गणनम का स्थान कौन सा है? 7। आठवां आता है झभय। अगर हम झा को 8 बना दें ऐसे तो समझ जाएंगे 8। 8 नंबर पे कौन सा है? झभय। 9वें नंबर पर है घड़धस। घड़धस याद करने की ट्रिक नहीं है मेरे पास। अब जब गड़दस में 10 आ रहा है तो इससे समझ जाएंगे जब गड़दस। अब देखते हैं खप छटट चटताव कैसे है। तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि जो ट्रेन है, ट्रेन की लाइन कैसे होती है? ऐसे होती है। और इस पे ट्रेन कैसे चलती है? खप छटट चटताव ऐसे चलती है ना। तो इससे समझ जाएंगे कि खप छटट चटताव 11वें नंबर पर है। अगला है कपय। तो आपने देखा होगा जब कोई कप लेता है तो कप हमेशा
1 दर्जन लेता है और 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो कपय से समझ जाएंगे कि 12वें नंबर पर है। और शर, सर 13वें नंबर पर है। हल 14वें नंबर पर है। तो ये था हमारा महेश्वर सूत्र। अब इससे हमेशा 100% क्वेश्चन बनने तय हैं। टेट के पेपर में तो इससे हमेशा हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि जितने भी व्याकरण आए उन सब ने व्याकरण की शुरुआत महेश्वर सूत्र से ही की थी। तो महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? तो महेश्वर सूत्र की संख्या 14 है, याद कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं प्रत्याहार बनाना। तो प्रत्याहार से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है, किस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहला यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रत्याहार का अर्थ क्या है। तो प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। क्या होता है? संक्षिप्त कथन। तो इसके बारे में देखिए, थोड़ा सा देखते हैं। अष्टाध्यायी के 71वें सूत्र आदिरंतेन संहिता द्वारा प्रत्याहार बनाने की विधि का निर्देश महर्षि पाणिनि ने दिया था। किसने? मतलब महर्षि पाणिनि जो थे, उन्होंने ही ये निर्देश दिया था कि किसी भी बात को संक्षिप्त में कहना। जैसे कि हम लैपटॉप को लैपी बोल देते हैं, कैलकुलेटर को कैलसी बोल देते हैं, उसी प्रकार। अगला क्वेश्चन ऐसे आता है, अगर पूछ लिया प्रत्याहार बनाने का सूत्र क्या है, तो प्रत्याहार बनाने का सूत्र है आदिरंतेन संहिता। क्या है? आदिरंतेन संहिता। अब संक्षिप्त कथन कैसे लिखते हैं? जैसे पहले आप सब लोग एग्ज़ाम देते थे, जब छोटी क्लास में थे, तो कोई दोहा आता था तो ऐसे ही लिखते थे ना। जैसे एक दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो ऐसे लिखते थे रहीमन, फिर डैश 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 कर देते थे, फिर सून लिख देते थे। तो इस तरह आप समझ जाइए कि संक्षिप्त कथन कैसे लिखना है। फिर से एक बार देख लीजिए, प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त कथन। और ये किसने दिया था? इसके निर्देश किसने दिए थे? महर्षि पाणिनि ने दिए थे। प्रत्याहार बनाने का सूत्र क्या है? आदिरंतेन संहिता। संक्षिप्त कथन कैसे लिखेंगे? रहीमन, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर सून लिखेंगे। आगे देखिए, अभी देखिए आप प्रत्याहार से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक मिनट है, ऐसे प्रत्याहार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने स्वर आते हैं? इत्संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? जस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? तो कैसे पता चलेगा कैसे आते हैं? तो ये हमको सीखना पड़ेगा कि कैसे आते हैं। तो देखिए कैसे आते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें महेश्वर सूत्र याद होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इसमें महेश्वर सूत्र का ही काम है पूरा। तो महेश्वर सूत्र फिर से एक बार देख लीजिए। अयुड़, ऋलिक, एओम, अयोच, हैवरट, लड़, यम गणनम, झभय, गणदस, जब गणदस, खप छटट चटतव, कपय, सर, हल। तो ये पूरे आपको याद होने चाहिए, तभी आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मैंने ट्रिक बता ही दी है याद करने की, तो आप सबको याद हो जाना चाहिए ये। अब एक फार्मूला आता है, एक सूत्र आता है, देखिए। एसाम अंत्यः इतः। क्या आता है? एसाम अंत्यः इतः। एसाम महेश्वर सूत्र के लिए बोला गया है, अंतः इतः मतलब अंतिम अक्षर। अंतिम अक्षर जिसे इत्संज्ञक वर्ण बोलते हैं, उनकी संख्या नहीं, जिनकी संज्ञा नहीं होती, मतलब ये होते तो हैं लेकिन हम इनको इग्नोर कर देते हैं। तो देखिए इत्संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं? इत्संज्ञक वर्ण कौन कौन से होंगे? तो देखिए इत्संज्ञक वर्ण कौन से हैं? ये है, ये है, ये है, ये है। तो ये सारे कौन से हैं? सारे पीछे वाले जितने भी हैं ये हमारे इत्संज्ञक वर्ण हैं। मतलब ये होते तो हैं लेकिन इनको हम नहीं मान के चलते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि इत्संज्ञक वर्ण कितने हैं। तो इत्संज्ञक वर्ण देखिए कितने हैं। इत्संज्ञक वर्ण 14 हैं। इत्संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? 14 होते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है कि इत्संज्ञक वर्ण कितने हैं। तो याद रखिएगा इत्संज्ञक वर्ण 14। जब महेश्वर सूत्र 14 है तो महेश्वर सूत्र के पीछे वाले अक्षर जितने भी हैं सारे क्या कहलाएंगे? इत्संज्ञक वर्ण कहलाएंगे। अब क्वेश्चन पूछ लेगा अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने स्वर आते हैं। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत 9 स्वर आते हैं। कैसे आते हैं? अब ये आपको देखना पड़ेगा।
तो इधर देखिए प्रत्याहार कैसे बनाते हैं। जैसे हमें अण प्रत्याहार बनाना है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, अण प्रत्याहार कैसे बनाएंगे। देखिए ये यहाँ से हम आ लेंगे, यहाँ से हम आ लेंगे, इधर से ड़ा लेंगे, लेकिन हमने कहा कि हमें पीछे वाला जो है ये हमको इग्नोर कर देना है। मतलब है तो ये माँ, लेकिन इसे हम इग्नोर कर देंगे। तो अण प्रत्याहार में कौन 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 से वर्ण आएंगे, तो अण प्रत्याहार में आएंगे आ आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। बस अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे, तो 3 वर्ण आएंगे, आ ई ऊ। तो इस तरह आप प्रत्याहार बनाने का नियम सीखिए। ऐसे बनते हैं प्रत्याहार जिसमें पीछे वाला नहीं लिया जाता है। अगला आता है अक। अक प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, अक प्रत्याहार कैसे बनाएंगे। ये जो अक प्रत्याहार है इसे कैसे बनाएंगे, तो देखिए अक प्रत्याहार कैसे बनाएंगे। एक मिनट। तो अक प्रत्याहार कैसे बनाएंगे, ये ऊपर वाला आ है और ये नीचे का है। का इत्संगक वर्ण है, पीछे आता है, तो इसे हम इग्नोर कर देंगे। तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, आ आएगा, ई आएगा, ओ आएगा, लेकिन हमें पीछे वाला नहीं लेना है तो ड़ा भी नहीं आएगा। फिर ऋषि आएगा और उसके बाद री आएगा। कभी कभी पूछ लेता है अक, यही पूछ लेगा कि अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो 1 2 3 4 5 वर्ण आते हैं। तो इस तरह आपको प्रत्याहार बनाना है और पेपर में इससे हमेशा एक क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला देखिए इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो वैसे ही बनेगा। इक प्रत्याहार में भी 4 वर्ण आते हैं। अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो अच प्रत्याहार में 9 वर्ण आते हैं। देख सकते हैं आप अच प्रत्याहार में 9 वर्ण हैं। अच प्रत्याहार में 9 वर्ण आते हैं। तो पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि एच प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, झस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, खर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं। तो इसके लिए माहेश्वर सूत्र याद होना बहुत ज़रूरी है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ लेता है हर हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, तो हल प्रत्याहार में 34 वर्ण होते हैं। हल का दूसरा नाम क्या है, तो हल का दूसरा नाम व्यंजन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कुल प्रत्याहार कितने होते हैं, तो दोस्तों कुल प्रत्याहार 42 होते हैं। और पूछ लेगा सबसे बड़ा प्रत्याहार कौन सा है, तो सबसे बड़ा प्रत्याहार अल प्रत्याहार है। किस प्रत्याहार में स्वर तथा व्यंजन है, तो अल प्रत्याहार में स्वर तथा व्यंजन दोनों आते हैं। देखिए अयुड़, ऋलिक, एओम, अयौज, ऊपर के जो चारों हैं ये 4 प्रत्याहार ऐसे हैं जिसमें स्वर आते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सबसे बड़ा प्रत्याहार ये अल प्रत्याहार कैसे है, तो चलिए अल प्रत्याहार कैसे हुआ, तो चलिए देखते हैं एक बार अल प्रत्याहार कैसे हुआ। तो फ्रेंड देखिए यहाँ से हम आ लेंगे और यहाँ से ला लेंगे। तो आप देख लीजिए आ ई ऊ, लेकिन इनको हम छोड़ देंगे, ये और ये इनको हम छोड़ देंगे और आगे के जितने हैं उनको सबको ले लेंगे। बस अल प्रत्याहार बन गया। तो आसान है, आप सबको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ से हम आ लेंगे और ये लास्ट वाला ला लेंगे, ये वाला ला लेंगे। तो सबसे बड़ा प्रत्याहार कौन सा बनेगा, अल प्रत्याहार बनेगा। इसमें कितने वर्ण आते हैं, क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसमें कितने वर्ण आते हैं या कौन कौन से वर्ण आते हैं, बस ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगली टॉपिक में हम आपको वर्ण विचार पढ़ाएंगे।
जब आप लोग वीडियो लाइक करेंगे तभी हम अगला अगला चैप्टर लेके आएंगे वर्ण विचार, इसलिए हमारी वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।